जैसे हम लोग आज जो बैठे हैं इस बात पे एक चर्चा है, एक विषय बनी हुई है। हम लोगों के दिमाग में ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारे ऐसी बात हैं जिसको हम एक दूसरे से किसी भी आदमी के साथ में बातचीत करने के लिए अगर चाहते हैं उस पर कुछ मंथन किया जाए, जिसमें सबसे पहला नंबर में आता है कि हमारे समाज में फैली हुई कुछ भ्रांतियां हैं जिसको कुरीतियां कहा जाता है, अंधविश्वास है। और दूसरा एक आता है जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं या ये ईगो। किसी भी मनुष्य में ये कैसी धारणा है, आखिर ये अगर हमारे अंदर में आई तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किन लोगों के द्वारा, किनके द्वारा इन बातों को प्रचारित किया गया, जिसके कारण समाज में आज इस ढोंग का पूरा प्रचलन है। और पूरा समाज, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी धर्म के मानने वाले लोग हो, इसका दुष्प्रचार इस ढंग से किया जा रहा है कि गरीब तबके से लेकर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पलने वाला आदमी इसको अपने तौर पर समाज में भुनाने के चक्कर में आज एक वह पिछड़ते जा रहा है और हमारा समाज पिछड़ा जा रहा है। हम विकास की ओर सोचने के बजाय इस भ्रांति में हैं कि आखिर इसको कैसे रोका जा सके, लोगों को इसके बारे में कैसे जागृत किया जाए, जो लोग इस पर कुछ सोचें कि आखिर इससे हमारा क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। इस पर थोड़ा हमको आप समझा सकते हैं। देखिए, पहले ना दो अलग अलग बातें हैं, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक आदमी, एक इंसान, एक मनुष्य किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से वो जो अपने एक्शंस हैं वो किस तरीके से लेता है, जो काम कैसे करता है, जी। उसको पहले समझने की बहुत ज़रूरत है। पहले हम इसको उस चीज़ को समझेंगे, उसके बाद इस चीज़ को समझेंगे कि वो आखिर ऐसा क्यों सोचता है। सोचता ऐसे है कि जो भी सामने इंफॉर्मेशन या सूचनाएं हैं, पहले वो सूचनाएं मनुष्य इकट्ठा करता है मस्तिष्क में और उन सूचनाओं के आधार पे अपनी अवधारणाएं बनाता है। उन सूचनाओं के आधार, बिल्कुल सही बात। वो सूचनाएं, वो जो इंद्रियां हैं, जैसे कि जो सुनता है, जो जिसको देखता है, या जो भी अपनी इंद्रियों के द्वारा वह ग्रहण करता है, वो सारी सूचनाएं पहले इकट्ठा होती है, फिर वो उस सूचनाओं के ऊपर अवधारणा बनाता है और फिर बातों को प्रकट करता है या अपने एक्शंस को लेता है, यानी कि जो उसको करना होता है। जी। अब सबसे पहले इस बात को समझते हैं। दूसरी बात ये समझते हैं कि एक आदमी तीन तरीके से सोचता है। मैं उसको तीन तरीके से कहता हूँ जी। पहला, आध्यात्मिक के तरीके से, जो आध्यात्मवादी होगा, जिसको हम स्पिरिचुअल कहते हैं। दूसरा, जो वैज्ञानिक तरीके से सोचता है, उसको स्पिरिचुअलिटी, भगवान, इन सब पे कोई भरोसा नहीं होता। और तीसरा होता है मूर्ख, जो इन दोनों में से कोई भी तरीके से नहीं समझता है, वो तीसरे तरीके से समझता है कहीं सुनी बातों पे, उसको कहते हैं मूर्ख। ये जो तीसरे लोग हैं ना, मूर्ख, ऐसे लोग हमारे समाज को, हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। आखिर मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, इसको भी थोड़ा सा अब समझते हैं। आपने दो चीजें बोली। पहला चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है उन दो चीजों में, कि ईगो क्या होता है। ईगो क्या है? लोग जो है वो इस चीज को समझते हैं कि ईगो का मतलब क्या हुआ, घमंड। सबसे पहले तो समझिए कि आखिर आध्यात्म जरूरी क्यों है, उसके बाद फिर से थोड़ा सा ईगो पे उसके बाद आते हैं। आध्यात्म जरूरी इसीलिए है क्योंकि वो आपको सफरिंग, जो पीड़ा है, उससे छुटकारा दिला सके। शारीरिक पीड़ा नहीं, शारीरिक दर्द नहीं, पीड़ा, आंतरिक पीड़ा जो है, उससे आपको छुटकारा दिला सके। ईगो का मतलब होता है मैं भाव। मैं क्या, मैं, ये मेरे माता पिता हैं, तो माता पिता जो बाहर हैं वो तो माया का रूप है,
परंतु जी। जिसको मैं, मेरे माता पिता है, वो जो मैं भाव है, जी वो ईगो कहलाता है। हम जो भाव है वो ईगो कहलाता है। जैसे ये मेरा शरीर है, ये ईगो कहलाता है। बिल्कुल। अब इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, ठीक है? आप इसको देख रहे हैं, है ना? बिल्कुल। ये एक पानी की बोतल बोतल। है। इसको कौन देख रहा है? मैं। हाँ, आंख देख रहा है। आंख आपका? देख रहा है। हाँ, आंख को कौन देख रहा है? दिमाग दिमाग देख रहा है। और दिमाग को कौन देख रहा है? मन। मन को कौन देख रहा है? आखिर जो विचार है उसको मन कहते हैं। मन का। जो आत्मा जिसको कहते हैं, एक तरीके से अगर हम वेदों को रेफर करें, उपनिषद को खास करके रेफर करें, तो उसमें आत्मा का जिक्र है। जो इन सब चीजों को देख रहा है वो दृष्टा है। जो देख रहा है उसको दृष्टा कहते हैं। जी जी। वो ये सारी चीजों को देख रहा है। ये कहना कि मैं देख रहा हूं, यही सबसे बड़ा पीड़ा का, आंतरिक पीड़ा का कारण है। इसी को ईगो कहते हैं। ये मेरा शरीर बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक शरीर है। ये शरीर, ये जमीन, धरती, ये सिर्फ धरती है, ये मेरी धरती नहीं है। अब जैसे मेरा नाम निलय अंकुर है, ये मेरा नाम दिया गया, ये मेरा नाम कैसे हो सकता है? फिर ये शरीर क्या है? फिर ये हाथ क्या है? ये हाथ निलय अंकुर है। क्या हाथ को हम काट के नीचे यहाँ पे रख दें, उंगली को, उस उंगली का नाम निलय अंकुर होगा या मेरा नाम निलय अंकुर होगा? निलय अंकुर कौन है? उसी को ईगो कहते हैं। थोड़ा और गहराई से समझना, इसी को ईगो कहते हैं। जो इस ईगो से मुक्त हो गया जी। उसके लिए हर चीज, जैसे गीता में कहा गया है, कर्तव्य बन जाता है। तो आपको आंतरिक तकलीफ नहीं होगी जी, कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपने क्या किया कि आपने उस ईगो से छुटकारा पा लिया। बिल्कुल सही बात। और ये है वास्तविक रूप में जिसको हम ईगो कहते हैं, जिसको मैं भाव कहते हैं। और इससे अगर निकल गए तो सब चीजों से निकल सकते जी। तो सबसे पहले तो आपने ईगो का तो जो आपने जवाब दिया जी। वो बहुत ही अच्छी बात है, लोगों को समझ आनी चाहिए इस बात के लिए। रही बात कि हम जो पौराणिक बातों को समाज में जो पौराणिक बातें चल रही है, अंधविश्वास है, उससे छुटकारा क्या इसी स्तर से हम लोग पा सकते हैं? इसकी विचारधारा में रख करके, इसी विचारधारा का स्वरूप बना करके। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आपको अगर किसी चीज को साफ करना होता है तो क्या करते हैं? जैसे अगर कंकड़ है चावल के अंदर, तो कैसे उसको हटाते हैं? सीधा ऐसा संभव है कि सिर्फ सही चावल को हटा लिया जाए? पहले कंकड़ को हटाया जाता है। हमारे समाज में अगर कुरीतियां हैं तो हमें पहले उन कुरीतियों को समझना पड़ेगा, चुन चुन के एक एक कुरीति को हटाना पड़ेगा, ज्ञान के इफेक्ट से, ज्ञान के प्रभाव से। और जो ही ज्ञान के प्रभाव से इन कुरीतियों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक दिन में ये कुरीति नहीं आई है, ये कुरीति सालों से आई है। अब छोटी सी बात है कि एक आदमी जिसको मुद्रा दोष हो जाता है, उसको पता है कि वो ये काम कर रहा है, लेकिन वो जान करके भी उस चीज को नहीं हटा पाता है। तो कुरीति जो कि हमारे समाज में इतनी गहरी बैठी हुई है, आप मान सकते हैं कि समाज में उसको इतनी आसानी से हटाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए सबसे पहले जितने लोग हैं जो समझते हैं इस चीज को, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या कुरीति के साथ यह है कि आपको कमजोर बनाती है जी। और ये सिर्फ हमारे एक इंसान को ही नहीं, धर्म को कमजोर कर रही है। एक मिनट हम आपकी बात को यहाँ पर विराम देने के लिए चाहेंगे कि इसमें एक कहने वाली बात है कि ये सब जो अगर आए हैं हमारे समाज के अंदर में, कुरीति हो, इसको अंधविश्वास कहे, चाहे जिस ढंग से भी मनुष्य इसको अपने जीवन में निर्वाह कर रहा है, ये वेदों के द्वारा है या उपनिषद के द्वारा है या किन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इस पर हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं, ये किसी के द्वारा कही गई बातों पर ही हम लोग आधारित हैं। बिल्कुल आधारित हैं। अभी भी हम उसी
आधार पर अपने समाज में एक दूसरे को देख करके ही उसका निर्वाह कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर इससे छुटकारा पाने का तरीका अगर बनाएंगे, अगर हम आप या हमारे आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस समाज में इस ढंग की कुरीति का सामना कर रहे हैं, जिनको यह लगता होगा कि यह हमारे समाज के लिए एक दुष्परिणाम देगा, आज नहीं तो कल देगा, तो इसको सोचने के लिए किस स्तर पर लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है और वो हमारी विचारधारा में किस ढंग से आ सकते हैं। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक जो इसमें भी आपने दो महत्वपूर्ण बातें बोली। पहले महत्वपूर्ण बातें तो कुरीति है, और वो कुरीति है तो कहाँ से आई। जी जी, कहाँ से आई जी। और दूसरा आपका है कि किस तरीके से इस कुरीति से निजात पाया जा सकता है, छुटकारा पाया जा सकता है, क्या कदम उठाए जाए। जी जी। तो सबसे पहला चीज को अगर हम देखेंगे कि कुरीति क्यों आई। देखिए, कुरीति इसलिए आई क्योंकि उसका काट निकाल के जो काट निकालने वाले हैं उनका पेट चल सके। जी जी। जितनी कुरीतियां हैं हमारे साथ, जितना अंधविश्वास है, देख लो सारे अंधविश्वास को, सबका। अब सुनिए, मांगलिक दोष है, आपको क्या करना है कि ये कटहल से, पीपल से, इससे पूजा करवा दीजिए, आपका मांगलिक दोष हट जाएगा। भाई, अगर इतना बड़ा मांगलिक दोष है तो पीपल से पूजा करवा के मांगलिक दोष हटा देंगे आप। जितना अंधविश्वास उसी से समझ सकते हैं, जितना होगा उसके बाद आपको काट भी बताया जाएगा। आपको शनि भारी है, एक काम करिए, आप ये वाला अंगूठी पहन लीजिए, इस अंगूठी की कीमत ये है, शनि खत्म हो जाए। अरे भाई, शनि इतना ताकतवर है, अगर वो आप पे भारी है तो अंगूठी शनि को हटा देगा। क्या मूर्खता है। यही कुरीति इसी को कहा जाता है, जो आदमी इंसान को बिल्कुल नहीं पॉसिबल, कभी नहीं। ये बात पॉसिबल, अब लोग इसको कैसे आखिर मान रहे हैं। और दूसरी बात, शनि अगर भारी है तो शनि भारी है अपने प्रभाव से, और आप जो एक पत्थर है वो मटेरियल है जी। वो जो है वो तो मटेरियल चीज है ना, वो भौतिक चीज है। भौतिक चीज एक जो इतना बड़ा, अगर शनि देवता को भी परेशान कर सकता है, वो एक इतना छोटा सा जो मटेरियल चीज है उससे उसको आप रोक सकते हैं, ये प्रभाव पड़ सकता है उसमें। सोचिए कितना, इसको कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं लोग। तो बहुत इस चीज को, अब दूसरी चीज समझने वाली बात है। पहले हम चलते हैं वापस वहां पे कि कहां से आई। तो इसलिए आई क्योंकि ये लोग जो पेट भरने वाले हैं वो बीच में काम करते रहे, कमजोर करते रहे। दूसरी बात ये है कि हमने कभी भी अपने आप को, जो हमें वेद या हमारे जो खास करके उपनिषद है जो वेदों से भी बड़े हैं जी जी, उनको समझने की कोशिश ही नहीं की। हम कहानियों को असली में समझते रह गए, जबकि कहानियों के तात्पर्य को समझने के बदले अब काली माता का पूजा करते रह गए, हम दुर्गा माता का पूजा करते रह गए, पर घर में जो दुर्गा है उनको मारते पीटते रह गए जी। तो किया क्या हमने जी, क्या हमने उस कहानी को सिर्फ सही मान के अगरबत्ती दिखाते रह गए, जबकि वास्तविक रूप में जो समझने की बात है वो नहीं समझे। हमारा धर्म महान ऐसे नहीं था। करप्शन जिसको कहते हैं ना, भ्रष्टाचार, अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि राजनीति या और सभी जगहों पे है, धर्म में भी बहुत ज्यादा, बहुत कूट कूट के भ्रष्टाचार भरा हुआ है। ये वही बात है जो अभी कुछ देर पहले बात की जाती थी कि गंगा जब निकलती है तो पवित्र होती है जी, जहां से निकलती है वो गंगोत्री से, परंतु रास्ते में आते आते बहुत सारे उसमें कूड़े घुस जाते हैं, करकट घुस जाएगा, बहुत कुछ गंदगी घुस जाती है। अब अगर शुद्ध गंगा की बात करें तो मान तो हम इसको भी गंगा लेते हैं जी, जी, जी। और मान उस गंगा को भी लेते हैं। अब इस गंगा का पानी कोई पी ले तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो उस गंगा का पानी पिए तो कुछ भी नहीं होगा, अभी भी निर्मल। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो विचार या कभी भी सुनते हैं तो पहले उसके मूल को समझें कि आखिर वास्तविक रूप में अगर कोई भी कुछ भी कहे धर्म के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, तो पहले समझें कि हमारे वेदांत ने क्या कहा, आखिर धुरी जो है, जो मेल मूल है, उसने क्या कहा। जो ही वेदांत का प्रचार होने लगेगा, जो मूल धर्म है उसका प्रचार होने लगेगा, तो कुरीतियां अपने आप खत्म हो जाएगी जी। ठीक है, ऐसा मानना है, ऐसा यही एक रास्ता। स्वामी विवेकानंद कोशिश क्या किए, आज जितने भी हमारे दार्शनिक थे, जितने भी हुए अभी तक, और ऐसे बहुत सारे लोग इस वक्त पे भी वो कोशिश क्या कर रहे हैं,
वो धर्म को ही आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन अंधविश्वासों से, और खास करके आजकल एक नए नए ये सारे जो बाबा आए हैं, जो आपको आप जानते जी, हैं कि जी। एक समोसा खा लीजिए और जी। फिर आपको क्या नहीं प्राप्ति हो जाएगी, तो उन सब चीजों से छुटकारा दिलाते हैं। तो ज्ञान ही एक तरीका है, मूल ज्ञान, जिससे इन सब चीजों से लड़ा जा सकता है, जी ज्ञान से। जी और ज्ञान के लिए आपको जरूरी नहीं है कि किताबों को पढ़ना है। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि आपने अगर कॉमन सेंस इस्तेमाल किया ना, जैसे अभी शनि वाली भाड़ी को समझ गए, जी। अभी कॉमन सेंस इस्तेमाल करने वाली बात। जी। अपने आप में solution अब जैसे देखिए भूत, जी भूत की बात होती है, भूत वाली की, भूत भी अज्ञानता का एक बड़ा सा प्रोडक्ट है, एक बड़ा सा एक कुछ रूप है। कैसे है? अच्छा देखिए, अपनी बातों को उसी में काट दिया जा रहा है। पहली चीज तो वेदांत जो है वो आत्मा कोई ऐसा नहीं है, कोई चीज है जो शरीर के अंदर है, चीज है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, कुछ जी। ऐसा नहीं है जो शरीर के बाहर निकले, ऐसा कुछ नहीं, वो सर्वत्र है, जी वो सर्वत्र है। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पानी है, अगर उसमें बुलबुला निकलता है तो बुलबुला प्रकट हुआ और पानी में मिल गया, बुलबुला के अंदर कुछ नहीं है, जी समझ रहे? जी, वो बस जी। पानी ही है, वो प्रकट हुआ और मिल गया। हम सब वैसे ही हैं, ये हमारा वेदांत कहता है। इतने पुराने 5000 से भी ऊपर साल पहले लिखा गया वेदांत ये बात कहता है। अब देखिए, भूत जो बोलता है, क्या बोलता है कि भूत जो है उसका पैर टेढ़ा होगा, भूत ऐसे दिखेगा, उस रूप में आईने के दिखेगा, white कपड़ा में, वाइट आईने के कपड़ा सामने नहीं में, दिखता है। आईने के सामने नहीं कैमरे दिखेगा, में यहाँ दिखता है। दिखेगा, वहां चला गया, दिखा। अच्छा एक बात आप बताइए, हम किसी भी चीज को कैसे देखते हैं? जब तक उसके ऊपर रोशनी ना पड़े तो क्या हम उस चीज को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल। संभव ही नहीं। संभव नहीं है। हम क्यों देख पाते हैं उसको? क्योंकि अगेन भौतिक चीज है, जी उस पर रोशनी पड़ी तो रोशनी पलट के हमारे आंखों में घुसी, जी। रेटिना पे प्रभाव पड़ा तो हमने उसको देख- देख लिया। करेक्ट? अब इस बात को यहाँ पे रुकते हैं, अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। जब किसी चीज पे रोशनी पड़ी, किसी ने भूत को देखा, तो इसका मतलब कोई भौतिक चीज होगी, और जी। जब भौतिक चीज है तो शरीर है, शरीर, और शरीर है जी जी, तो आत्मा कैसे है? फिर वो आत्मा कैसे? और जब शरीर है, समझिए, समझने की बात। शरीर है तो आत्मा कैसे है? वो तो भूत नहीं हुआ, जी फिर नहीं। तो उसको गोली से, बंदूक से, थप्पड़ से, लात से, ईंट से मारा जा सकता है, बिल्कुल किसी भी बिल्कुल। भौतिक चीजों से मारा जा सकता मारा है। सकता तो भूत नहीं होता है, और ये वेदांत कहता है हमारा, उसमें कहीं किसी चीज का जिक्र नहीं है। ये बात की, अगेन ये बात की कुरीतियां हैं। फायदा किसको होगा? जो भूत भगा सके। भगास। और यही बात सच्चाई है। जी कैसे? संभव नहीं है। अब कहिएगा कि आदमी जो देखता है जो इस तरीके से, वो क्या होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं। अब देखिए, जैसे आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस सुना होगा, काफी जी, लोग जी। कहते थे, काफी मुझे लोग। पूरी तरीके से पता नहीं था कि उसको चीजें दिखने लगी थी। बहुत सारे ऐसे लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, जैसे हमने स्किज़ो आपको किया। स्किज़ो नहीं, तुमको नहीं, वो वाला नहीं था, स्किज़ोफ्रेनिया, वो मानसिक बीमारी है जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया होता है, उसको दिखने लगती है चीजें, जी तो उसको वो भूत लगता है। पर वास्तविक रूप में ऐसा कुछ नहीं है, ये संभव नहीं है। कुछ नहीं है मतलब संभव नहीं है। लेकिन जैसे आपने इस बात को हमको इस ढंग से, आप जिस ढंग से भी आपने ये इस बात को समझाया कि भूत है नहीं, सही बात है, बिल्कुल आपका कहना सही बात है। मैं आपकी बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और अपने दिल में मानता हूँ कि आपने ये बात सही की है। लेकिन इस बात से, जैसे मौजी बोल रही थी ना, कि इस बात से कि जैसे मुझे भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ, तो इसमें हमारे, जैसे आपने कहे, किसी बीमारी का रूप है, ये लक्षण है, तो आदमी उसके इलाज के बजाय ये झाड़ फूक या मान लिया जाए टोटा टोनका में या जाते हैं किसी भी ढंग की बातों में आकर के इसका माने वैकल्पिक विचार नहीं सोचते हैं, वैकल्पिक विचार सोचते नहीं, ये चले जाते हैं कि तुरंत परफेक्ट हमको इसका इलाज मिलेगा, तो इसका इलाज हमारे जो हैं, ये जो टोटा टोनका करने वाले करने हैं, यही इनको छुड़ा सकते हैं, बिल्कुल यही। बिल्कुल। लेकिन इसका समुचित इलाज अगर है कहीं, तो हम मेडिकल के क्षेत्र में जाकर के
लेकिन लोगों को इस बात को पहले समझना पड़ेगा। बिल्कुल। यह एक किसी न किसी रूप में एक, ये क्या कहते हैं, ये डिजीज है, हाँ, बीमारी disease है। हाँ, और भ्रम तो बहुत साधारण शब्दों में, जी जी जिसको ऐसा कभी कुछ हो तो भ्रम है। आप जाके समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहां पे कुछ है, बहुत टाइम पे आप देखेंगे कि घर में हैंगर है और उसमें कोई कपड़ा लटका हुआ है, आप सोए हुए हैं, जी, आपने ध्यान नहीं दिया कि उसमें कपड़ा ऐसा लटका हुआ है, जी। अचानक से आँख खुली तो आपको लगा कि अरे कोई है। क्या है। वो क्यों हुआ? वो क्योंकि कपड़ा लटका हुआ है। तुरंत दिमाग, सोया हुआ दिमाग तुरंत एक्टिव नहीं हो पाया और उसने देखा कि कपड़ा, बस सिंपल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही आत्मा है, भूत है, प्रेत है, संभव नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, और इसलिए नहीं पॉसिबल है कि आप इसको किसी भी नजरिए से देखेंगे, नहीं संभव, जी जी, वो हो ही नहीं सकता हो ही है। नहीं। तो यही है। चलिए, आज की बात को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, फिर हम लोग इस पर अगले बार इस पर फिर बिल्कुल। मंथन करेंगे। बिल्कुल। आगे जो भी लोग हमारे इस विचारधारा में आएंगे उनको भी मैं यही बात समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे समाज में फैली इस भ्रांतियां में, कुरीतियों में, या आपका जो भी वैचारिक विचार हो, आप अपने प्रस्ताव हमें दे सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपके इस बात के लिए हमेशा आपके चैनल पर मिलूंगा।